तो हम लोग देखेंगे यानी किताब के ट्रू और फॉल्स। ये कहता द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सेड फीलिंग फॉर ए लेडी। क्या कवि एक महिला के लिए सेड फीलिंग कर रहे थे? तो यस, ये हो जाएगा ट्रू। हाँ, कवि जो थे वो महिला के लिए सेड फीलिंग कर रहे थे। दूसरा कहता है कि लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। क्या वो महिला नॉर्थ कंट्री के थी? तो नहीं, वेस्ट कंट्री के थी। ये हो जाएगा फॉल्स। महिला जो थी वो वेस्ट कंट्री के थे, नॉर्थ कंट्री के नहीं थी। द पोएट कंसिडर है द मस्ट ब्यूटीफुल। क्या कवि को बड़ा ही खूबसूरत लगी? तो हाँ, कवि को काफी खूबसूरत लगी, बहुत ही खूबसूरत थी। थोड़ा आवाज बढ़ाइए सर। कवि को काफी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए ये क्या होगा? ट्रू होगा। ब्यूटी रिमेन्स। क्या ब्यूटी हमेशा के लिए रह सकती है? तो नहीं, ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ब्यूटी को कितना भी केयर किया जाए वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक दिन समाप्त होगा। देयर आर अदर पर्सन। क्या उस महिला को दूसरे व्यक्ति भी जानते थे? तो नहीं, उस महिला को कोई नहीं जानता था, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है, देखिए, द पोएट फील्स दैट आफ्टर ही डेथ नोबडी रिमेंबर। कभी कहता है कि मेरे मरने के बाद उस महिला को कोई भी याद नहीं करेंगे। तो नहीं, ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि उनके मरने के बाद कोई भी उस महिला को याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि महिला केवल खूबसूरत थे कवि के अनुसार। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द लेडी लाइज। तो हम लोग समझते हैं कि लेडी लाइज इन एन एपिटाफ एंड आफ्टर ही डेथ ही लाइज इन द ग्रेवर। तो हम लोग आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि द लेडी लाइज in the graveyard, in the grave after death। मरने के बाद जो महिला है वो कब्र में आराम कर रही थी। एंड ऑल्सो रिमेंबर हिज बिलव्ड। और वो उनके जो प्रेमिका थे, प्रेमिका के रूप में थे, वो भी उनको याद कर रहे थे। तो महिला जो थी वो ग्रेव में आराम कर रही थी मरने के बाद, आफ्टर डेथ। अगला कहता हाउ डज शी लुक टू द पोएट। जो महिला है वो कवि को कैसा लगी? तो मस्ट ब्यूटीफुल। तो हम लोग आंसर दे सकते हैं शी लुक्स टू द पोएट मस्ट ब्यूटीफुल। मस्ट ब्यूटीफुल पता है सी लुक्स, उन्होंने वो कवि को लगी सी लुक्स टू द पोएट मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो कवि को एक खूबसूरत महिला दिखी, लगती थी। किधर की नहीं? डाइट इन द वेस्ट कंट्री, डाइट इन द वेस्ट कंट्री। अगला क्वेश्चन है वाट सी काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। क्या वो एक कंसिडरेट और काइंड लेडी थी? तो नहीं, तो नो हो जाएगा यहाँ, नो। शी वाज नॉट ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, बट she was only most beautiful। ध्यान रखिएगा, वो कंसिडरेट और काइंड नहीं थी, लेकिन वो काफी खूबसूरत थी, ऐसा कवि ने ध्यान दिया। आगे देखेंगे हम लोग। कहता है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। कवि ने ब्यूटी के बारे में क्या सोचा? तो द पोएट थिंक्स अबाउट
ब्यूटी। कभी ने सुंदरता के बारे में सोचा कि द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी नॉट फॉर यूर वन डे, एक दिन, वन डे इट हैज वेनिस्ड, एक दिन ये जो खूबसूरती है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आगे कहता है कि व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का कहने का मतलब क्या है कि वे ही से कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि द पोएट मीन्स डाइड। कवि का कहने का मतलब है कि व्हेन आई विल क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगी, nobody remember that lady of the best country। क्या रहा है कि कभी का कहने का मतलब है कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उस महिला को कोई भी याद नहीं करेगा, पश्चिमी देश की महिला को कोई भी याद नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में इसे लिखने का प्रयास करना है, जिससे आपको बेहतरीन नंबर भी अचीवमेंट होगा। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे हम लोग देखते रहेंगे। आगे हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, उसको भी बेहतरीन ढंग से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, सब A to Z। अब अगले हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए इतने रहेगा, धन्यवाद।